श्री रमण महर्षि से एक बार भक्त ने प्रश्न किया कि क्या ज्ञानी के लिए एकांत आवश्यक है। इस पर श्री रमण महर्षि बताते हैं, एकांत व्यक्ति के मन में होता है। कोई व्यक्ति घोर संसार में रहते हुए भी मन की शुद्धता बनाए रख सकता है, इसे एकांतवास कह सकते हैं। एक दूसरा आदमी जंगल में रहता है किंतु अपने मन पर नियंत्रित नहीं कर पाता, उसे एकांतवास नहीं कहा जा सकता। एकांत एक प्रकार की मन की क्रिया है। इच्छाओं से आसक्त व्यक्ति कहीं भी रहे एकांत प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि एक व्यक्ति विरक्त सदैव एकांत में ही रहता है। तब भक्त ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या इच्छा रहित होकर कोई कार्य में व्यस्त रह सकता है तथा एकांत रख सकता है। इस पर भगवान महर्षि जी बताते हैं, हाँ, आसक्ति से किया गया कार्य एक विक्षेप है, जबकि अनासक्त रूप से किया गया कार्य कर्ता को प्रभावित नहीं करता। वह कार्य करते हुए भी एकांत में ही रहता है। तब भक्त ने भगवान महर्षि जी से पूछा कि कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत में अनेक संत हैं जो एकांत में रहते हैं और वे संसार के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, यह कैसे। इस पर महर्षि जी बताते हैं, ऐसा हो सकता है। आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ा सहयोग है जो मानवता को दिया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि जंगल में रहते हुए भी संत अत्यंत आवश्यक है, सहायक है, किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि एकांत केवल जंगलों में है, यह नगरों एवं घोर सांसारिक कार्यों के बीच भी हो सकता है। भक्त ने भगवान से फिर पूछा कि क्या यह आवश्यक नहीं कि संत लोगों से घुले मिले और उनके लिए उपयोगी हों। इस पर भगवान महर्षि जी बताते हैं, केवल आत्मा ही वास्तविकता है, संसार तथा उससे जुड़े अन्य नहीं। एक आत्मज्ञानी संसार को अपने से भिन्न नहीं देखता। भक्त ने पूछा कि इस प्रकार संत का आत्मज्ञान बिना दूसरों की जानकारी के लिए मानवता का उद्धार करता है, क्या ऐसा है। भगवान कहते हैं, हाँ, सहयोग का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तो भी सहयोग रहता है। एक संत बिना किसी जानकारी के समस्त मानव जाति को सहयोग करता है। भक्त पूछता है, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि वह दूसरों से मिश्रित हो। भगवान ने कहा, मिश्रण के लिए किसी दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा एक और वास्तविक है। भक्त ने पूछा, यदि 100 आत्मज्ञानी हों तो क्या संसार के लिए अधिक लाभकारी नहीं होगा। इस पर महर्षि जी बताते हैं, जब आप आत्मा कहते हैं तो आप अपरिमित की बात करते हैं, किंतु जब उसमें आदमी सम्मिलित करते हैं तो आप उस अर्थ को सीमित कर देते हैं। सर्वत्र केवल एक अनंत आत्मा का अस्तित्व है। भक्त ने पूछा, यूरोप में लोग यह नहीं समझते कि एकांत में रहने वाला व्यक्ति सहायक हो सकता है। उनका मानना है कि संसार में कार्यरत व्यक्ति ही केवल उपयोगी हो सकता है। क्या यूरोपन का मन इसी प्रकार भटकता रहेगा या सत्य को अनुभव करेगा। भगवान कहते हैं, यूरोप या अमेरिका का ध्यान मत दें, वे आपके मन के अतिरिक्त और कहाँ हैं। अपनी आत्मा का बोध करें, तब हर चीज़ का ज्ञान हो जाएगा। भक्त ने पूछा, कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य केवल बुद्धिमान थे, ज्ञानी नहीं, क्या ऐसा है। भगवान ने कहा, शंकराचार्य की क्यों चिंता करते हैं, अपने स्वयं ही आत्मा का बोध करें, दूसरे अपनी चिंता स्वयं करेंगे। भक्त ने पूछा, जीसस क्राइस्ट ने लोगों के रोग को दूर किया, क्या वह केवल एक सिद्धि है। इस पर महर्षि जी बताते हैं कि जीसस जिस समय लोगों की बीमारियां दूर कर रहे थे, तो क्या उस समय वे जानते थे कि वे ऐसा कर रहे हैं। उनसे जुड़ी एक कहानी इस प्रकार है, जीसस ने एक बार एक अंधे का अंधापन दूर किया। कुछ समय बाद वह व्यक्ति पापी हो गया। कुछ समय बाद मिलने पर जीसस ने उसकी कमजोरी जानी तथा उसका कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि जब वह अंधा था तो कोई पाप नहीं कर सकता था,
किंतु जीसस द्वारा उसका अंधापन दूर करते ही उसमें पाप जागृत हो गया और जीसस उसके लिए उत्तरदायी हैं। भगवान श्री रमण महर्षि से पूछा कि विभिन्न प्रकार की समाधियों के बीच भिन्नता के बारे में बताइए। इस पर महर्षि जी बताते हैं, जब इंद्रियां अंधकार में विलीन रहती हैं तो वह गहरी निद्रा की अवस्था है। जब प्रकाश में विलीन रहती हैं तो वह समाधि की अवस्था है। जिस प्रकार घोड़ा गाड़ी में सोया हुआ यात्री गाड़ी की गति या विराम के प्रति सचेत नहीं होता, उसी प्रकार सहज समाधि की स्थिति में होने से ज्ञानी जागृत, स्वप्न एवं निद्रा की अवस्थाओं के प्रति सचेत नहीं रहता। समाधि में सिर झुकता नहीं है क्योंकि इंद्रियां निष्क्रिय अवस्था में वहाँ रहती हैं, जबकि निद्रा में सिर नीचे मुड़ जाता है क्योंकि इंद्रियां अंधकार में विलीन रहती हैं। कैवल्य समाधि की अवस्था में जागृत, स्वप्न एवं निद्रा की क्रियाएं केवल विलीन रहती हैं तथा समाधि से बाहर निकलने पर वे पुनः उदित हो जाती हैं। सहज समाधि की अवस्था में प्राण एवं मन की क्रियाएं और अवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं तथा पुनः प्रकट नहीं होती। यद्यपि ज्ञानी को दूसरे लोग भोजन करते, बात करते, घूमते हुए सक्रिय रूप से देखते हैं, जबकि ज्ञानी स्वयं इन क्रियाओं के प्रति सचेत नहीं रहता। दूसरे लोग इन क्रियाओं के प्रति जागरूक रहते हैं। ज्ञानी की अवस्था सदैव सहज समाधि की होती है।